सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सारी वीडियो की एक एक चीज ध्यान से सुनना है और उसे फॉलो करना है प्लीज। आप लोगों के लिए ही ये सारा काम मैं करने वाली हूँ। और करने क्या वाली हूँ, एक्चुअली बताने वाली हूँ, करना आपको है, ठीक है। देखो, एक पहले एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि उत्तर प्रदेश जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं दोनों साइड, जैसे मेरा ग्रेजुएशन यूपी में हुआ है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश, एक मिनट, तो मैं उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को भी मैंने बहुत ही पास से देखा है, वहाँ के टीचर्स को पास से देखा है, मैंने यूपी के कई एग्जाम्स दिए हैं और मैं यूपी में ही कार्यरत हूँ, तो मैं वहाँ के कार्य प्रणाली को मैंने बहुत ध्यान से देखा है, करीबी से देखा हो, और वहाँ के टीचर्स को मैंने देखा है। मैंने उत्तर प्रदेश, और चूंकि मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूँ, मध्य प्रदेश में तो आम बात है कि मतलब मैं वहाँ पे पढ़ी हूँ, है ना, 12th तक मेरी स्कूलिंग वहां से हुई। ये सारी चीजें मैंने एमपी का भी देखा है, यूपी का भी देखा है, मैंने दोनों में कंपेयर किया और मैंने क्या पाया कि देखो, यूपी और एमपी के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, डिफरेंस है। अगर वही किसी भी एग्जाम की कार्य प्रणाली में यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई भी दिक्कत आती है, तो एक होता है ना कि छात्र एकता की बात मैं हमेशा करती हूँ, तो एक छात्र एकता सामने आ जाता है, स्टूडेंट्स अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आते हैं, अगर नोटिफिकेशन लेट आते हैं उसके लिए बात रखते हैं, ईमेल पे ईमेल करते हैं, मतलब सारी चीजें, ट्विटर अभियान करते हैं। क्यों क्यों इतना आखिर बढ़ावा आखिर स्टूडेंट्स को कौन देता है? तो उन्हीं के टीचर्स, जहां वो हजारों लाखों खर्च करते हैं, जिन टीचर्स के यहाँ चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वही टीचर्स साथ देते हैं उत्तर प्रदेश के छात्रों का। अब आते हैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट पे, पहले फिर टीचर्स पे जाएंगे। एमपी के जो छात्र होते हैं, हमने पटवारी में देख लिया क्या हुआ, ठीक है। शायद मुझे ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे जो मेरे मन में आता है वो मैं बात रखने की कोशिश हमेशा करती हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद कितना मेरा सपोर्ट करेंगे, किसको सही लगेगा किसको गलत लगेगा, लेकिन मेरे मन में आई तो मुझे लगा ये बात रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश के छात्र क्या होते हैं कि एक छात्र दूसरे का ही विरोधी होता है, ये तो पहली बात विशेषता है हमारे मध्य प्रदेश के छात्रों की। आप लोग खुद सोच के बताइएगा एमपी पटवारी एग्जाम में क्या हुआ। सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज है एमपी में टीचर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगी, लेकिन अगर मैं व्यापम या एएसबी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स मध्य प्रदेश में है। क्या कभी कोई टीचर सामने आता है? आता भी है तो बहुत हम लोग फोर्स जब करते हैं तब वो टीचर सामने आता है और एक दो बारी करके फिर चले जाते हैं, वो अपना काम, मतलब ठीक है, वो फॉर्मेलिटी के लिए आए और चले गए। अब मैं ये देख रही हूँ कि महिला सुपरवाइजर के लिए वाकई काफी लोग हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एग्जाम के लिए ईएसबी ने, है ना, जो कर्मचारी सिलेक्शन कर्मचारी ईएसबी ने, जो कर्मचारी चयन आयोग है, ठीक है, कर्मचारी चयन जो बोर्ड है, उसने लॉलीपॉप तो दे दिया सभी को कि ठीक है भाई, अक्टूबर में हम एग्जाम लेंगे, लेकिन अभी दशा ऐसी हुई है, हमको नहीं पता है कि कब एग्जाम होगा। एटलीस्ट आप नोटिफिकेशन जारी कर दो, एटलीस्ट आप एक तो ईमेल के थ्रू बता दो, आप कुछ ऐसा बता दो, कंफर्म बता दो कि भाई हम एग्जाम इस मंथ में लेंगे और लेंगे, आप लोग प्रिपरेशन करो, यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, इस पर्टिकुलर डेट के बीच फॉर्म भरा जाएगा। तो बता होता क्या है, हम ह्यूमन है, ठीक है, जब तक यहाँ पे प्रेशर नहीं आता, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती, तब तक हम नहीं पढ़ते। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बार बार सभी महिला एस्पिरेंट से, सभी भी फीमेल एस्पिरेंट से बोल रही हूँ कि फॉर्म कब आए डजंट मैटर, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि, लेकिन फिर भी क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम 2 महीने पहले से ही जान जाए हमारा एग्जाम क्या है, हम 2 महीने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के पढ़े? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम जान जाए कि हाँ भाई, इस नवंबर में या फिर दिसंबर में या फिर जनवरी में हमारा एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से हम 1-2 एग्जाम्स को लेके चले? तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, जितनी भी फीमेल एस्पिरेंट देख रही है, इवन मैं बोलूंगी जितने भी मेल एस्पिरेंट देख रहे हैं अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले, आप लोग जहां भी जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, अपने ऑनर टीचर जो कोचिंग के होते हैं उनके ऑनर से जाके बात करनी है। सभी लोग ग्रुप में जाओ और बात रखो कि आप क्या करो, हमारे लिए पत्र लिखो, ठीक है, ऑफलाइन लेटर लिखा जा सकता है एएसबी को, भोपाल में ही उसका हेडक्वार्टर है, या तो फिर ऑनलाइन ईमेल भेजा जाए, ठीक है। ये तो आपको हर एक टीचर, आप जाओ हद से लड़ो कि आपके हम कोचिंग करते तो आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। पहला काम तो ये करना है, सभी को जाना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ठीक है। दूसरा काम अपने स्तर पे करना है, सॉरी लाइट चली गई है बट ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा काम आपको अपने स्तर पे करना है, ठीक है, अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। सभी लोग क्या करें, या तो ऑफलाइन लेटर लिखो प्रॉपर,
A4 साइज पेपर में, ठीक है। कैसे क्या प्रोसेस होगा इसके लिए अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, वीडियो बना के। या फिर आप लेटर लिखो और पोस्ट ऑफिस के थ्रू ESB कार्यालय, ये आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ है। भोपाल में है ESB कार्यालय, गूगल में सर्च करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ESB कार्यालय में भोपाल में हेडक्वार्टर है, वहां पे आप लेटर लिख के दो कि हमको डेट एटलीस्ट बता दे, एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हम इस टाइम पे हम एग्जाम लेंगे, और फॉर्म की डेट भले आप 15 दिन पहले दो, भले आप 10 दिन पहले दो, डजंट मैटर, ठीक है। ये दूसरा काम होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन नहीं भेज सकते तो आप ईमेल करो, उनकी ईमेल जब आप गूगल पे सर्च करोगे कि ESB MP ईमेल, ठीक है, या फिर वेबसाइट साइट, तो आपको वहां पे ईमेल उनका मिल जाएगा पर्टिकुलर, तो आप ईमेल करो, ठीक है, कि एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए हमारे लिए, ताकि हम अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित कर सके। नहीं, हम ऐसे समझ नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि 15 दिन में ही एग्जाम ना हो जाए, कभी 1 महीने में ही ना हो जाए, या फिर 1.5 महीने में ही ना हो जाए। जब भी हो, हम 45 दिन में भी प्रिपरेशन कर लेंगे, 30 महीने में भी प्रिपरेशन कर लेंगे, बट माइंड को पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा अपने लिए पर्टिकुलर इस अधिकार के लिए 1 घंटे का टाइम दोगे, अपने टीचर्स के पास भी जाओगे, उनको भी सजग करोगे, सचेत करोगे। और मैं जितने भी लोगों के पास, आप लोग सभी लोग इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी टीचर्स, जितने भी शिक्षक वर्ग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सिर्फ आपका एक कदम आपके स्टूडेंट्स को बहुत आगे ले जा सकता है। तो प्लीज आप लोग, आप बहुत बड़े लोग हो, ठीक है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज हेल्प करो, मैं भी अपने स्तर पे जो भी हो पाएगा और जो हो रहा है कर रही हूँ, और आगे भी करूंगी। सो थैंक यू सो मच। मुझे आपसे लाइक नहीं चाहिए, मुझे आपसे कमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जो मैंने बोला है वो आप अपने लिए करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।